सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सरस्वती स्वामी देवदयाल महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करके आज के सत्संग में पधारे और हमें ज्ञान दे। ऐसी कृपा करें कि आपकी दिव्य ज्ञान हमें समझ आ जाए, उस ज्ञान के अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाएं और आपकी कृपा करुणा और प्रसन्नता का पात्र बने। हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। वो सगुदेव भगवान की जय। पिछले कुछ दिनों से महाराज जी गीता सार के ऊपर, गीता ज्ञान के ऊपर हमें ज्ञान दे रहे थे। अब जो पिछले दिनों में जो अध्याय चल रहा था, चौथा अध्याय, वो कर्म ज्ञान संन्यास योग, उसके अंदर तक लास्ट टाइम जो हमने कल के परसों के प्रवचन में यही था कि जो योगी होते हैं वो कामना और वासनाओं के से रहित होकर कर्म करते हैं और योग अग्नि के द्वारा सभी कर्मों को वो दग्ध कर देते हैं। और तभी कहा गया, महाराज जी फरमाते थे प्रवचन में, योग अग्नि दहती विप्रशेष पाप पिंजरम। योग अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो पाप कर्मों को जला देती है। और योग कैसे जलाती है कि योग में जब चित्त की वृत्तियां चित्त में लय हो जाती हैं, यानी कि चित्त अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, उस समय योगी के अंदर एक अकर्ता भाव होता है। योगी को उस समय कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, क्योंकि वो अपने चित्त वृत्तियों को अपने आत्मा में स्थित करके अपने आत्म आनंद में रहता है। आत्म आनंद में रहते हुए योगी आत्मा की तरह एक दृष्टा रूप से रहता है। जिस प्रकार आत्मा निर्लेप रहती है, निर्लेप होकर आत्मा सारे कर्म करती है और कर्म फलों से निर्लेप रहती है, कर्म फल से मुक्त रहती है आत्मा। उसी प्रकार जब योगी योग अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस समय वो अपने आत्मा में स्थित होने की वजह से वो आत्मा की तरह एक साक्षी रूप से अपने कर्मों को देखता है, अपने इंद्रियों को देखता है। और जो कर्म करते हैं उसको ये अद्भुत होती है कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, कर्म मेरी इंद्रियां कर रहे हैं, स्वयं में हो रहा है। तो इस प्रकार आकर्ता भाव प्राप्त करके योगी एक जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करता है और जीवन में जो कर्म करता है उन कर्मों को कर्तव्य के रूप से करता है और ऐसे योगी को कर्म योगी कहते हैं। तो आज महाराज जी कर्म योगी के कुछ विशेष गुण के बारे में बताना चाहते हैं कि कर्म योगी जब योग कर्म करता है वो संसार में किसी का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि वो स्वयं एक पारब्रह्म परमेश्वर की एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़ा रहता है। जिस प्रकार हमने देखा, महाराज जी ने, हमारे महाराज तो कर्म योगी रहे, आन योगी रहे। महाराज जी ने जीवन में जितने योग के प्रचार प्रसार किए, कभी संसार की किसी लोग से आसरा नहीं मांगा महाराज जी ने। आश्रम बनाने के लिए कभी सामग्री नहीं मांगी महाराज जी ने, कभी धन नहीं मांगा। यानी कि मैंने देखा अपने जीवन में जो 28 वर्ष उनकी चरणों में रहने का, सेवा का मौका मिला, कि महाराज जी कुछ भी संकल्प करते थे और वो सिद्ध हो जाता था। क्योंकि योगी का जो ना संकल्प में संसार होता है, जो संकल्प करते हैं योगी पूर्ण हो जाते हैं। और योगी अपने आप में इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि उनको संसार के किसी व्यक्ति से कुछ सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन योगी होते हैं जो कर्म योगी। योगी का मतलब एक तो ध्यान योगी होता है, एक लय योग में रहता है, एक संन्यास योग में रहता है, केवल ज्ञान में ही रहता है। तो एक होता है कि ज्ञान के साथ साथ कर्म करता है,
और कर्मों को ज्ञान के साथ करता है। और ज्ञान ज्ञान के साथ जब योगी कर्म करता है तो कर्म में आसक्त नहीं होता, इसीलिए वो कर्म के फल में बनता नहीं है। कर्म बंधन से योगी इसलिए मुक्त रहता है। तो कर्म योगी के बारे में गुण बताते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार कर्म योगी, देखना जी कौन है, अर्जुन जिस प्रकार कर्म योगी फल की आशा के बिना किसी कर्म में आसक्त हुए बिना कर्म करता है, तो तू भी कर्म योगी बन। और जो तूने युद्ध करना है इस कर्म में तू कोई आसक्ति मत रख, और ना इस कर्म का तू फल सोच, देखिए फल इच्छा से रहित और आसक्ति बिना तू कर्म कर। यानी कि अर्जुन को बार बार भगवान ने कर्म योगी बनने के उपदेश देता है। तो ये जब योग का, जब गीता का ये ज्ञान हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, महाराज जी ने भी हमें कर्म योगी बनाना चाहा। महाराज जी भी हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम कर्म योगी बने, यानी कि और सेवा में तो जो प्रभु जी के चरणों में जो भी सेवक रहे, जिन्होंने भी सेवा किया, तो मैं तो समझती सभी कर्म योगी रहे। महाराज जी आदेश करते थे और हम लोगों ने उसकी प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, फौरन उस काम को करने में दौड़ पड़ते थे। और क्योंकि वो जो सेवा होती गुरु के शिव मुख से निकली हुई वो सेवा होती है, और उस समय हमें उस कर्मों के प्रति आसक्ति भी नहीं होती थी। एक ही भाव होता था, गुरुदेव कहते हैं गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग, मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। तो ये भावना तो हमें पता ही है कि हम सभी भक्तों के अंदर महाराज जी ने एक अपने प्रति एक ईश्वरीय भाव भरे, और महाराज जी ने हमारे जीवन में जो अलौकिक घटनाएं घटित कराई, तो उन घटनाओं से महाराज जी ने हमें अपने जीवन काल में ही अनुभूत करा दिया कि महाराज जी स्वयं ब्रह्म रूप है। मन में कुछ भी सोचते थे और महाराज जी वो जान जाते थे, मौन रहते थे बिना कहे हम कहीं और सेवा कर रहे हैं, और महाराज जी के और विराजमान है और सब जान जाते थे हमारे साथ क्या बीत रही है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी ने स्वयं अपनी ही शक्ति के द्वारा, अपनी ही कृपा दया के द्वारा हमें एहसास करा दिया कि महाराज तो ब्रह्म रूप है, ईश्वर है। इसलिए महाराज जी जो भी आदेश देते थे हम उस सेवा को इस भावना से भागवत करते थे कि हमारे गुरुदेव, हमारे ईश्वर, हमारे ब्रह्ममय भगवान ने हमें आदेश दिया और हम हमारा एक ही ड्यूटी है, हमने कर्म करना है। ये क्या रिजल्ट मिले ना मिले वो गुरुदेव को पता है। तभी कहते हैं कि ऐसे महान गुरु के चरणों में आकर कर्म योगी बनना बहुत आसान है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसे महान पूरन गुरु, योगी गुरु, योगेश्वर भगवान गुरु के रूप में मिले। और कहता है कि गुरु अगर पूर्ण मिल जाए तो वो जब तक शिष्य को परम पद यानी कि मोक्ष पद नहीं देते हैं, तो गुरु अपने शिष्य को हर जन्म में ढूंढ लेते हैं, हर जन्म में पा लेते हैं। ये हमारे महादिव्य रामायण में भी लिखा है कि महाप्रभु रामलाल जी इतने महान योगेश्वर गुरु है, इनके शिष्य बनना तो बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि अपने शिष्य के ऊपर ये इतने ज्यादा अपने शिष्य के लिए इतने कल्याणकारी है कि जब तक शिष्य का पूरा कल्याण ना कर दे, जब तक शिष्य को पूर्ण मोक्ष पद का दान ना दे, तब तक हर जन्म में अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सन 1972 में मार्गी चरणों में से नामदान लेने के बाद जब मेरी मदर को एक फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो कलई वाले बर्तन में, पीतल के बिना कलई वाले बर्तन में मेरी मदर ने एक खांसी के लिए काढ़ा बना लिया था आयुर्वेदिक चीजों से, और बर्तन में कलई ना होने के कारण वो काढ़ा पॉइजन बन गया, और मदर ने जैसे पिया तो मदर को तो फूड पॉइजनिंग हो गई एंड शी लॉस्ट हर मेमोरी। और उसी समय महाराज ने मुझे विलिंगटन हॉस्पिटल दिल्ली में दाखिल हो गई थी। मेरा भांजा डॉक्टर था वहाँ विलिंगटन हॉस्पिटल में,
और वहां मदर को दाखिल करा दिया। और महाराज जी ने मुझे एक प्रसाद दिया, एप्पल का प्रसाद दिया और चनामृत दिया और बादाम लोगन दिया। और महाराज जी ने कहा कि मुन्नी फटाफट स्कूटर उठा और जा हॉस्पिटल पहुंच और जाते मम्मी अपनी मदर को ये पिला देना चनामृत, और सिर में बादाम लगाना और पैर में के तलुए बादाम लगाना, और जब तेरी मदर को होश आ जाए तो उसको ये सेब का प्रसाद खिला देना। मैंने वैसे ही करा और वाकई कई घंटों के बाद मदर नॉर्मल हो गई और शाम को एडमिट, दोपहर के बाद एडमिट हुई थी। अगले दिन सुबह सुबह मदर को वहां से छुट्टी मिल गई। तो छुट्टी के बाद मैं महाराज जी सीधा ऑटो किया और मैं महाराज जी के पास मदर को ले आई। तो आते ही महाराज जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया। तब माँ ने कहा कि मुन्नी, ये माता, ये जो बच्ची है इसको अपनी बेटी ना मान, ये प्रभु जी की आत्मा है। तो हमें इस आत्मा को खोजने के लिए बड़ी शक्ति लगानी पड़ी। और मैं तो ये शब्द सुन के मेरे आंसू से छम आंसू बहने लगे। वारे गुरु, तेरे जैसा संसार में 3 लोक में कोई हो नहीं सकता जो शिष्य को उसके कल्याण के लिए। मदर को मुझे आज भी वो शब्द मारे के कान में गूंजते हैं कि माई, ये तेरी मुन्नी नहीं है, ये प्रभु जी की बच्ची है। ये पता नहीं सिरमुन्नी वर्ड का, ये सिरमुन्नी कौन से खड्डे खाते पड़ी थी, हमें इसको खींचने के लिए इतनी शक्ति लगानी पड़ी। तब मदर को समझ आ गई कि भाई मेरा रुझान घर गृहस्थ की तरफ नहीं था, इधर परिवार की तरफ या आश्रम लाइफ की तरफ था। तो इस लाइफ को अडॉप्ट करने में मेरे मदर का बड़ा सराहनीय रोल था। इसलिए मैंने मदर को उसके जब उसने शरीर छोड़ा 1989 में 99 में, तब शरीर छोड़ने के 3 महीने के बाद मैंने अपनी मदर को दिव्यलोक में देखा और मैंने महाराज जी को बताया। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए कि बेटा, तुम बच्चे जो सेवा के लिए समर्पित हो, तो इस सेवा में प्रसन्न होकर प्रभु जी एक कुल नहीं, तुम्हारे 7 कुल को प्रभु जी ने तार दिया। तो ऐसी भाव सुन के मैं तो गदगद हो गई। तो कहने का भाव है कि गुरु जो है ना, अपने शिष्य को पहचान लेते हैं, और हमारे गुरु तो गुरुओं के गुरु, प्रभु के प्रभु, भगवानों के भगवान, इनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। आप रामलाल जी की पूजा करो, उल्केश्वर भगवान की पूजा करो, देवीदास भगवान की पूजा करो, वन एंड द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि तीनों के अंदर जो गुरु तत्व है, जिस तत्व के बारे में भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया, वो ये तीनों में पूर्ण गुरु तत्व विराजमान है। और गुरु तत्व की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। महापुर रामलाल जी एक बार ऋषिकेश में प्रवचन कर रहे थे। एक भगत ने देखा ध्यान में कि ब्रह्मा विष्णु महेश रामलाल प्रभु जी के दिव्य स्वरूप की आरती कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान अवस्था बताई, कुछ भक्तों को संशय हुआ। तो रामलाल प्रभु जी ने फरमाया कि ए भक्तों, ये जो भगत ने जो ध्यान में देखा कि हमारे स्वरूप की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, कहते वो हमारे इन हाड़ मांस की शरीर की नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व की पूजा कर रहे हैं। तो तभी कहा गया कि गुरु को ब्रह्म से परे कहा गया, पार ब्रह्म। तो गुरु को भगवान से भी ऊपर गुरु का दर्जा दिया गया। तो कहने का भाव है कि जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस द्वापर युग में दिया, वो ज्ञान हमारे गुरुदेव हम बच्चों से उस ज्ञान को अनुभूत कराते हैं, एहसास कराते हैं। तो ऐसा संसार में मैं तो नहीं समझती ऐसे कोई गुरु होंगे जो अपने बच्चों को योगी बना देते हैं, उनकी योग में अवस्था कर देते हैं। और मैं ये समझती महाराज जी के जितने भक्त हैं, सभी भक्तों को कोई संसारिक वस्तु से अटैचमेंट नहीं है, न धन से अटैचमेंट है, न इच्छाओं से, न संसारिक वस्तुओं से, न ज्यादा संग्रह करने से। बस महाराज जी के जो भक्त है उनको एक ही दीवानगी, महाराज जी के नाम की, महाराज जी के दर्शनों की, महाराज जी के ध्यान की, महाराज जी की सेवा की और महाराज जी के गुणानुवाद की। ये असली भक्त है। और ऐसा भगत जो हम बच्चों को के अंदर जो महाराज जी ने जो भक्ति भाव भरी है, उन्होंने अपनी कृपा करुणा से भरी है। मैं सचमुच बताऊं, जब महाराज के चरणों में आई थी, तब एमएससी करने के बाद जस्ट पीएचडी मैंने स्टार्ट ही करी थी। तो और मेरी जॉब भी थी, टीचिंग जॉब।
और पीएचडी जॉब दोनों काम एक साथ करती थी। उस समय मेरी मन की अवस्था ऐसी नहीं थी जो आज है, या जो महाराज के चरणों में जूझू सेवा में महाराज जी आगे बढ़ाते गए, क्योंकि मन की अवस्थाएं एकदम बदलती चली गई। और अब लगता है कि ये क्या है, ये माया जो है ना, माया योगियों की चरणों की दासी है। ये धन क्या है, धन योगियों की आत्मिक मैल है। और कहते हैं महाराज जी ने हमेशा प्रवचन में कहा कि जहाँ चाह नहीं है हमारे अंदर तो चिंता भी नहीं है, और जहाँ चाह मिटी चिंता भी नहीं है तो हम शहंशाह है, शहंशाह की तरह है, और यानी कि मस्ती से जिंदगी जीते हैं। ये कामना वासना जो है यही हमें चिंतातुर करती है, तो यही हमें परमार्थ भगवान की पथ से हटाकर नरक की तरफ ले जाती है। वही उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं कि कर्म योगी, अर्जुन तो कर्म योगी बन। कर्म योगी तो हमारे गुरुदेव ने अपने अनन्य सभी। हाँ महाराज जी हमसे एक ही बात चाहते हैं कि हम नित्य प्रति अभ्यास करें, तभी हमारे अंदर पूर्णता आएगी, और अभ्यास के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म में, यानी कि अभ्यास को नित्य प्रति करते जाए। महाराज जी फरमाते कि अभ्यास एक ऐसी चीज है जो करने वाली चीज है। और महाराज जी एक बहुत बड़ी बात फरमाई, इस जन्म का किया हुआ अभ्यास अगले जन्म में काम आता है। इस जन्म का किया अभ्यास अगले जन्म पे रहता है, और अगले जन्म का किया अभ्यास उसके अगले जन्म, यानी कि अभ्यास एक ऐसी चीज है ये कभी भी नहीं खत्म होती। परंतु संसारिक जो हम चीजें प्राप्त करते हैं, चाहे सामाजिक कोई एजुकेशन की डिग्री प्राप्त कर ली, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, यानी कि इस जन्म कुछ भी एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करते हैं वो सब दूर जाता है हमारे मृत्यु के बाद। एक जो अभ्यास है वो हमारे आत्मा में स्थित होकर रह जाती है, और वो अभ्यास में असली असली जो प्राप्ति है, असली जो कमाई है, वो अभ्यास की कमाई है। हमें इस बात को समझते हुए अपने कल्याण के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो वही उपदेश भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन है जो कर्म योगी होते हैं उनके अंदर फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। कहते हैं कि जैसे गुरु कार्य करते हैं शिष्य भी वैसे ही कार्य करते हैं। हमने देखा कि महाराज जी ने हमेशा सारे काम अनासक्त भाव से करे। कोई भी दुखी आया, रोगी आया, कुछ भी फरियाद लिखा है, महाराज जी ने मस्ती में हंसते हंसते आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद दे के भूल गए। इतने मतलब जो कार्य भगवान करते हैं, कहते ना मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम यत् कृपायाम वंदे परमानंद शिवादम। जो गूंगों को बुलवाता है, जो बहरे को सुनाता है, जो अंधों को आंखें देता है, वो ईश्वरी शक्ति का मालिक होता है। और हम और आप सभी भक्त जानते हैं कि कितनी अंधों को हमारे चरणों में आंखें मिली, इतनी मैंने खुद इस शरीर ने, इन आंखों ने खुद देखा, इतना इन हाथों से महाराज जी ने खुद सेवा ली, सेवा कराई, और देख के हैरान कि बचपन से गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लंगड़े लूले अपाज फूलों के केसेस आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और यानी कि अनहोनी बीमारियां मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं कि दमादम से जाते हैं। करनाल में ही एक भगत गिरीश करके, वो उनकी गैस एजेंसी है, तो उनको दमा हो गया था, बहुत बचपन से था। महाराज के चरण में आए तो महाराज को कोई भी दुखी आता था, उनका दिल दया से द्रवीभूत हो जाता था। तो दया से द्रवीभूत होकर महाराज जी ने उनको ये कहा गिरीश जी को कि हाँ भाई आप 2-3 दिन के लिए करनाल आश्रम में आ सकते हो। गिरीश जी ने फरमाया कि हाँ महाराज जी आप जी कृपा करें, आ जाऊंगा। तो वो पत्नी के साथ आ गए गिरीश जी, और महाराज ने मुझे आज्ञा दी, ग्रंथी इसके नाक में घी डाल, उसको नीति करा और दंडोती करा, गरारे करा। मैंने करा दी, उनको बड़ा आराम मिला। और रात को अचानक उनका सांस उखड़ गया। तो आधी रात को उन्होंने मेरे महाराज जी के रूम, महाराज जी रूम में विराजमान थे, मैं 7 वाले रूम में थी, मेरा दरवाजा खटखटाया। तो मैं उठी, मैं क्या हुआ? उनकी पत्नी कहती है गिरीश जी को ना बहुत सांस फूल रहा है। देखो आधी रात को
इस समय महाराज तो ध्यान में है, विराज में अपनी भगवान की मस्ती में है, तो मैं कैसे आवाज लगाऊं? बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी चिंता में पड़ गई। बचपन से ही मेरा भी किसी किसी दुखी को दुखी देखे मेरा दिल में मैं बहुत पिघल जाती थी। मेरे दिल को कुछ होने लगता था। तो मैंने कहा, मुझे बड़ा अंदर से धक्का सा लगा। मैं कि आधी रात को मैं क्या करूं? इतना हाँफ रहा है बेचारा। तो इतने में महाराज जी की आवाज आई कमरे से, जयंती बाहर कौन है? मैं हैरान हो गई। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना में, महाराज जी गिरीश जी कहते क्या हो गया? मैं क्या महाराज जी वो उनको हाथ ज्यादा उखड़ गया। अच्छा ऐसा कर, हमारा कुर्ता है ना, कुर्ता उसको पहना दे, उसको कुर्ता पहना दे, उसको क्या सो जा जाके। और मैंने कुर्ता पहना दिया और सुबह में गई 7 बजे के लिए पता करने उनकी वाइफ को। मैं क्या वीना जी वो गिरी जी ठीक है? कहते बहन जी वो पूरी रात आराम से सोए। मतलब महाराज जी के कुर्ते में इतनी शक्ति और पहना और पूरी रात आराम से सोए। और ये मतलब इतनी, अरे ऐसी आप करिश्मा देखोगे, आप कैसे नहीं कहोगे ये ईश्वरीय शक्ति के मालिक है। उसके बाद फिर 2-3 दिन यहाँ रहे। मेरी ड्यूटी थी सुबह शाम योग कराने का और वो ठीक हो गए। इस प्रकार मैं आपको क्या बताऊं, इतनी इतनी मिरेकल्स महाराज जी ने दिखाए। पर फिर भी महाराज जी ये सभी कर्म करते हुए अनासक्त। मैंने महाराज से एक दिन पूछा, मैं महाराज जी यहाँ कोई जरा सा कोई मिरेकल करता है, मीडिया में इतने वो फैल जाता है, दुनिया उसके पीछे पीछे, और आप जी के चरणों में तो यहाँ ईश्वरीय कार्य हो रहे दिन रात। और हम अखबारों में छाप दे, मीडिया में दे दे, कहते तू तो मुनि तू तो भोली है। कहते योगी जो होते हैं वो चुपके आते हैं, अनासक्त और निष्काम होने से अपने कर्तव्य को करके ब्रह्मलोक से आते हैं और योगी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। कहते सुनिए, हमें तो भगवान ने, हम तो भगवान के दूत है, अपने आप को भगवान के दूत कहते हैं। कहते सुनिए, हम तो भगवान के दूत है और भगवान ने हमें उनके कार्य, उनके भक्तों के लिए कार्य करने के लिए भेजा। वो कार्य करके और हम अपनी मस्ती में जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो इन सारी बातों से लगता है कि महाराज जी ईश्वरीय शक्ति के मालिक रहे और उनके सारे कार्य अनासक्त। एक बात महाराज जी कहते थे, सुनिए, नेकी कर और खूब छिपा, भलाई कर उसको दोहरा मत। कहते एक तो स्थूल मन होता है, एक सूक्ष्म मन। कहते बेटा जिंदगी में अगर भगवान का प्यार पाना चाहती है तो सूक्ष्म मन में भी कभी अहंकार मत लाना। किसी कार्य को करके आपके सूक्ष्म मन में भी कभी खुशी नहीं आनी चाहिए। खुशी आती है अहंकार से। जब इन जीव कोई कर्म करता है उसके अंदर जरा सा एक कर्ता भाव आता है तो उसको थ्रिलिंग होती है, उसको जरा खुशी होती है। तब जागना, समझना कि तुम्हारे अंदर के सूक्ष्म अहंकार, जिस अहंकार को आप भी नहीं जान सकते, आपको भी नहीं पता चलता, केवल गुरु को पता चलता है। गुरु जान जाते हैं कि गुरु उस अहंकार को नाश करते हैं किसी भी ढंग से, वो गुरु को पता है। तो कहने का भाव है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि अर्जुन, ये जो अनासक्त और निष्काम भावना से कर्म करने के लिए तू पहले अपने मन को वश में कर ले। योगी हमेशा अपने मन को वश में करके कर्म करता है, कर्म योगी। और कर्म योगी कभी वस्तु को संग्रह नहीं करता। वो यम नियम में आता है ना, अपरिग्रह। यम में आता है सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब संसारिक वस्तुओं को संग्रह न करना, क्योंकि संसारिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे तो हमारा जो मन है वो भौतिकता की तरफ जाएगा। और मन जितना भौतिकता की तरफ जाता है उतना मन पापी होता है, उतनी मन की आसक्ति, मन की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। ये आसक्ति और इच्छा, यही मन जीव के द्वारा पाप कर्म कराता है। और जितना मन को सूक्ष्मता में ले जाओगे, आत्म तत्व की तरफ ले जाओगे, उतना ही मन शुद्ध और पवित्र होता है। यही मन शुद्ध और सूक्ष्म और पवित्र होकर जीव को ब्रह्म से मिलाता है
और यही मन जड़ होकर जड़ संसारिक चीजों में अपने आप को फंसा के जीव को नरक का रास्ता दिखाता है। तो तभी कहा गया, पतंजलि ऋषि ने कहा, योग क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लो, कंट्रोल कर लो। एक आपको आपका जो मन है वो सूक्ष्म हो जाएगा, अति सूक्ष्म पावन हो जाएगा। तो वही मन आत्मा में स्थित होकर आपको आत्म सुख, जीव को आत्म सुख और आत्म आनंद देगा। ये मन करता है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू अपने मन को वश में कर। क्यों तूने मन को विचलित किया हुआ है? ये सब रिश्तेदारे नाते ये सब झूठे हैं, ये आज है कल नहीं है। ये तो और इनको जो युद्ध क्षेत्र में जो तूने युद्ध करना है, तो तू कर्तव्य भाव को मत रख। कर्तव्य भाव को रखेगा तो तू कर्म फल में, कर्म फल के बंधन में बन जाएगा और तेरे को कर्म फल भुगतने पड़ेंगे। तू इस कर्म को एक अकर्ता भाव से कर, और अकर्ता भाव आ जाए तेरे अंदर, और निष्काम भावना से। एक कर्म योगी की एक और गुण बताया कि कर्म योगी द्वैत से रहित होते हैं, उनको सफलता असफलता से कोई मतलब नहीं होता। कर्म योगी को निर्द्वंद होते हैं, और कर्म योगी आत्म संतुष्ट होते हैं। जैसे यम नियम, नियम में आता ना, सोच संतोष, सोच संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर पानिदान। तभी हमारे योगेश्वर महापुर रामलाल जी ने अष्टांग योग की सिद्धि करी। सबसे पहले यम की सिद्धि, नियम की सिद्धि, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंदर का आनंद लेना। इंद्रियों को विषय भोगों से हटाओ, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर लो, अंतर्मुखी करके और अंदर के आनंद को लो। तो ये आ जाता है यम, ये प्रत्याहार में प्रत्याहार। तो ये महाराज जी ने, प्रभु जी ने जो अष्टांग योग में यम नियम की जो हमें शिक्षा दी है, तो उसमें ये संतोष आता है। कहते हैं कर्म योगी वो जो है ना, कर्म योगी आत्म संतोष, संतुष्ट रहते हैं। जो मिल जाए इसी में खुश रहते हैं, और वो फल में कभी, जो कर्म करता है कर्म करने के फल में कभी नहीं बनता, जो उसको सफलता मिले या असफलता मिले। इस चीज की जो सिद्धि है, ये गुरु चरणों में बहुत आसानी से मिल जाती है। वो कैसे? गुरु चरणों में गुरु ने आज्ञा दी है, आप करो, चाहे उसमें सफलता मिले असफलता मिले, गुरु जाने। और मैं तो देखती थी गुरु चरणों में जो भी गुरु सेवा बख्शते थे, सभी सेवा में 99.9% सेवा में तो सफलता ही मिलती थी, क्योंकि गुरु की शक्ति साथ होती थी। गुरु जो भी आदेश करेंगे अपनी शक्ति उस साथ देके भेजते हैं। बहुत एक बार रामलक दरबार जब उसकी छत ढह गई थी, तो मेरे ख्याल से मैंने 15-20 गेड़े लगाए रुड़की के। उस समय हरिद्वार का जो हाईकोर्ट था, हरिद्वार के जो अदालत था वो रुड़की में था। हरिद्वार रुड़की जिला के अंदर था 80s में, 86 में। तो कलेक्टर वगैरह सब रुड़की बैठते थे, मुझे उन लोगों से मिलने जाना पड़ता था। ये रामलक दरबार में जो एक केस सा चला था, उसके लिए इतनी बार मैं जाती थी, हर बारी जिससे मिलना ऑफिसर से वहीं बात बन जाती थी, हर बारी हर काम में। और भी कई मिनिस्टरों को ले, मतलब देवी मिनिस्टरों को महाराज जी ने मुझे योग कराने के लिए भेजा, और जिस जिस मिनिस्टर को जो जो प्रॉब्लम्स थी, या शीला दीक्षित जी को जब वो पार्लियामेंट अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर थी राजीव गांधी के टाइम में, तब उनको साइटिका पेन था और थायराइड की प्रॉब्लम थी। मैं डेली बम्बई रोड से लेके सर्कुलर रोड उनके निवास स्थान पे जाती थी पार्लियामेंट के पास, और बस 3-4 महीने में गई होंगी और उसमें उनको आराम मिल गया। तो ये जो कर्म में करने जाती थी, मेरे मन में कभी नहीं आया कि उनको थायराइड है, साइटिका पेन है, और मुझे तो ये ठीक करना नहीं आता। और मैं बिल्कुल निर्भय होकर जाती थी, तो गुरुदेव का आदेश है और गुरु ने भेजा, थायराइड भी गुरु ठीक करेंगे, तो ये साइटिका पेन भी गुरु ठीक करेंगे। मेरा तो कितने शरीर चल रहा है, इंद्रियां चल रही है। और ऐसे मतलब गुरु चरणों में ये चीजें जो ना, जो भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को उपदेश किया, हमारे गुरुदेव के चरणों में इन चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पूर्ण गुरु आपके सिर पे है, उनका हाथ आपके सिर पे है। तो इसलिए ऐसे गुरुओं का सत्संग भी बहुत ही आनंदमय है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत फलदायी है। मैं तो कहती हूँ इस जूम मीटिंग की जो सत्संग चल रहा है, इस सत्संग का खुद प्रचार करो, मीडिया में डालो, डेली एक पोस्ट डाल दो, सब आके ये सत्संग को सुनो और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। इतने लोगों के फोन आए मुझे कि बहन जी इस सत्संग से तो हमें बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, और बहुतों के बहुत रोग चले गए, और कई भक्तों को मानसिक रोग था, इस सत्संग से मानसिक रोग चले गए। कई भगत अपने जीवन में लॉकडाउन के कारण एकांतपन महसूस कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। कई भगत अपने परिवार से दूर रहकर जो उनके अंदर एक अकेलापन भासता था, जो परिवार की तरफ एक उनके अंदर से एक आकर्षण आता था, उससे वो परेशान होते थे, मजबूरी थी दूर रहना। तो ऐसे भक्तों को बहुत लाभ मिला। तो इसका मतलब हमारे महाराज जी सब भक्तों के घर में विराजमान है, और विराजमान होकर भक्तों को ये आनंद दे रहे हैं। गुरु तो ब्रह्म रूप होते हैं, ब्रह्म तो निराकार होते हैं, दिखाई नहीं देते, पर गुरु कार्य कराते हैं साकार स्वरूप में। साकार स्वरूप में गुरु की शक्ति किसी के अंदर में आ जाती है, आपके अंदर आ सकती है, मेरे अंदर आ सकती है, किसी भगत के अंदर आ सकती है। ये तो गुरु की महानता है, ये तो गुरु को पता है कि मैंने अपने भक्तों को कैसे सुख देना है, मैंने अपने भक्तों को कल्याण किसके द्वारा करना है, कैसे करना है, उसमें हमें आलोचना नहीं करना चाहिए। गुरु के चरणों में समर्पित होते हुए उनके कार्यों को हमें करते रहना चाहिए। तो और ऐसे जो भगवान ने कहा कि अर्जुन जो कर्म योगी होते हैं वो कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, वो कभी राग द्वेष नहीं करते, वो हर हाल में अपने आप को सम रखते हैं, क्योंकि वो उनकी जो चित्त है, जो मन है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो उनकी आत्मा में स्थित होती है, और आत्मा में स्थित होकर उनकी चित्त बहुत पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे योगी, कर्म योगी महान पवित्र होते हैं, उनके कार्य भी शुभ कार्य होते हैं, उनके कार्य भी पवित्र होते हैं, सबको सुख देने वाले कार्य होते हैं। और वो ऐसे कर्म योगी निष्काम कर्म करते हैं, और इस निष्काम कर्म को ही यज्ञ कहा गया। भगवद गीता में यज्ञ क्या है? एक तो यज्ञ हम करते हैं ना, जो अग्नि लकड़ी के साथ, संविदा के साथ अग्नि जलाते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, एकदम इसको हवन कहते हैं। एक कहते हैं कि योगी जो निष्काम कर्म करता है, उस निष्काम योगी के निष्काम कर्म को यज्ञ कहते हैं, यज्ञ। और वो यज्ञ रूपी जो कर्म है, उस कर्म से वो कर्म करता है संयम के साथ, उस संयम को हवन कहते हैं। मन की संयम को हवन कहा गया, और उस कर्म को, निष्काम कर्म को यज्ञ कहा गया। तो इसलिए अर्जुन को बताया कि अर्जुन कर्म योगी जो आसक्ति के बिना कर्म करता है, तो कर्म योगी सदा मुक्त रहता है, और उसका मन हमेशा ज्ञान में जम जाता है। उसको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सारा संसार ब्रह्म का रूप है, संसार के हर कर्म ब्रह्म करता है, और मैं स्वयं एक अकर्ता भाव से इस संसार में रहता हूं, और कर्म करता हूं भी वो अकर्ता है, यानी कि कर्म में अकर्म देखता है, और अकर्ता भाव से रहते हुए कर्म को देखता है। वो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ये कर्म योगी इस चीज को अनुभूत करता है। इसीलिए कर्म योगी अपने ज्ञान के द्वारा सदा एक जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, और कर्म योगी के जो कर्म होते हैं, उस कर्म को, उस निष्काम कर्म को यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ के लिए जो वो आचरण करता है, यानी कि निष्काम कर्म जो करता है योगी, ऐसा निष्काम कर्म करके
सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, और हमारे प्रभु जी भी हमें हमेशा ये उपदेश करते रहे कि हमेशा निष्काम कर्म करो, परहित में कर्म करो। जो परहित में कर्म योगी कर्म करता है तो उसका आचरण होता है वो अति लुभावना होता है, उसका आचरण सात्विक होता है, उसका आचरण उच्च कोटि का होता है, और उसका आचरण सबको सुख देने वाला होता है। वो हमने देखा महाराज जी ने अपने इतने उच्च कोटि के आचरण से हम सभी के मन को मोहित कर लिया। चाहे कोई बच्चा आ रहा है, कोई जवान आ रहा है, तो वृद्ध आ रहा है, महाराज जी ने अपने शुद्ध पवित्र निष्काम भाव के आचरण से सभी के मन को मोह लिए। और जो भी महाराज के चरणों में कितनी परेशानियां लेके जाता था, और सभी सुख और आनंद को लेकर वापिस आता था। हर एक भगत, चाहे कोई महाराज के चरणों में 24 घंटे सेवा में है, चाहे कोई दूर है, हर एक भगत एक ही शब्द कहता था कि महाराज जी तो मुझको बहुत प्यार करते हैं। हम लोग जब इस जूम के सत्संग में भक्तों की अनुभूतियां सुनते हैं, सभी भगत एक ही शब्द कहता है, महाराज जी ने तो मुझे बहुत प्यार किया, महाराज जी ने मुझे बहुत दिया, महाराज जी मुझे बहुत भरा। ये क्या चीज है? ये इसलिए है कि महाराज जी स्वयं ब्रह्म के रूप है, क्योंकि महाराज जी पूर्ण कर्म योगी है, योगियों की योगी है, और ब्रह्म रूप में महाराज जी हर एक भगत के साथ है, हर एक भगत के घट में विराजमान है। तो हमें ध्यान योग का अभ्यास करके अपने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने पर ही हमें गुरु तत्व की जो महानता है, गुरु तत्व में जो अद्भुत ईश्वरीय शक्तियां हैं, हम उन शक्तियों को अनुभूत कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा शांत और स्थिर एकाग्रित मन के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, और शांत स्थिर और एकाग्रित मन के साथ हमें हर पल आनंद में रहना चाहिए। आप लोग जब ध्यान में बैठो तो ध्यान में बैठकर अपने आत्म आनंद को अनुभूत करो। आत्म को अनुभूत करोगे जब अपने मन को आत्मा में स्थित कर दोगे। मन को, और ब्रह्म मुहूर्त में ये मन आत्मा में बहुत आसानी से स्थित हो जाता है। उस समय इतनी मस्ती आती है कि ऐसा लगता है कि भाई ये मस्ती कभी जाए ना, और सारा दिन ये मस्ती बनी रहे, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ये जो त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया जीव को अपने वश में करके नाच नचाती रहती है। त्रिगुणी माया कौन सी? सत, रज और तम। तो जीव कभी सात्विक हो जाता है, कभी रासिक हो जाता है, कभी तामसिक हो जाता है। तो ये जो तीन गुण है, ये जीव के अंदर खेल करती रहती है। और योगी जो है, ये त्रिगुणी माया से अतीत हो जाते हैं। योगी त्रिगुणी माया को अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि योगी मन को दास बना के रखता है, अपने आत्मा को स्वामी बना के रखता है। और जो मन को स्वामी बना ले और जो मन का दास बन जाए, तो वो तो फिर नरक के दुख भोगता है, वो अपने जीवन और जन्म को बिल्कुल नष्ट कर देता है। महाराज जी फरमाते हैं, कभी मन का दास मत बनो, मन को दास बनाओ। मन का स्थान आपके चरण, और आत्मा का स्थान आपका शून्य चक्र, शय चक्र है। आप अगर जिसका स्थान पैरों के नीचे है, उसको तो आप सिर के ऊपर बैठा दोगे तो आपका क्या बुरा हाल करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास करो, दिन रात अभ्यास करो। अभ्यास करके सबसे पहले मन को संयमित करो। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन ही सुख का कारण, मन ही दुख का कारण, मन ही मोक्ष का कारण, मन ही बंधन का कारण। तो ये मन को वश में करना इस राम वल्लभ दयाल दरबार में इतना आसान है जितना आसान एक गिलास पानी पीना। वो कैसे?
अपने आप को समर्पित कर दो। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे प्रभु मोरा। अपने आप को गुरु चरणों में आत्म समर्पित कर दो। हे प्रभु, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ये जीवन तेरा, सब कुछ तेरा। तन मन तुमरा, धन तुमरा, मोरा केवल प्रेम। तन मन तुमरा, धन तुमरा, मोरा केवल प्रेम। नित्य सेवो श्री सदगुरु चरण, यही मेरा नेम। इतना कहते हुए आज की वाणी को विराम दूंगी। हो सकुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। जय हो भगवान की जय हो। देव भगवान जय हो।